कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की है उसमें लोकल सेंसिटिविटीज़ को भी ध्यान में रखा है। हमारे राज्य में 162 से ज़्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है चुनाव के लिए। करीब 1058 हमारे वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, तो उस पर सुरक्षा बल के साथ में वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। मणिपुर में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। देयर आर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनर मणिपुर एंड आउटर मणिपुर। तो करीब हमारे यहाँ 20,50,000 के करीब मतदाता हैं, इंक्लूडिंग सर्विस इलेक्टर्स। तो चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे असेंबली सेगमेंट्स के सारे पार्ट्स पे इलेक्शन होगा। साथ में जो आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 15 असेंबली सेगमेंट्स में भी प्रथम फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। And in the second phase is on the 26th of April, where 13 segments of the Outer Manipur Parliamentary Constituency are going to have polls. So हमारे यहाँ आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो चूंकि पिछले गत 11 महीनों में यहाँ पर कुछ जो इश्यूज हुए थे उसको लेकर के हमारे लोग, हमारे मतदाता, हमारे जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका भी पलायन हुआ था उन क्षेत्रों से, तो उसको लेकर के थोड़ी सी सेंसिटिविटी यहाँ पर है। इसीलिए हम लोगों ने जो इस बार चुनाव को प्लान किया है, जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जिस प्रकार से हमारी पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जा रहा है, उसमें कुछ स्ट्रेटजी में हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट किया है। और उसमें हम लोगों ने जो हर जिले की जो यूनिक सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग इलेक्शन को प्लान कर रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की है उसमें लोकल सेंसिटिविटीज़ को भी ध्यान में रखा है और जो लोकल इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे राज्य में 162 से ज़्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है चुनाव के लिए। करीब 1058 हमारे वल्नरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, तो उस पर सुरक्षा बल के साथ में वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो स्थिति है हमारे विभिन्न जिलों में, जिसमें कि हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी कि हम लोग अनवरत समीक्षा भी कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, द ट्रेनिंग्स, द डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, and as of now there is nothing where we feel that is a matter or issue of concern for us. तो चुनाव की तैयारी अच्छे से चल रही है। प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, जो बाकी जो चुनाव को लेकर के जो बहुत सारे पहलू हैं जिसकी की समीक्षा की जानी चाहिए, उसकी हम लोग प्रतिदिन यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं, हमारे जो जिला उपायुक्त हैं, कलेक्टर्स हैं, उनसे हम लोग प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, विद देम आल्सो वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, एंड वी आर आल्सो टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द पुलिस हेडक्वार्टर्स so that the situation in the state for the elections remains conducive and nothing untoward should happen. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।